हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 18 इकोसिस्टम। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि ये जो चैप्टर है काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, क्योंकि इसमें हमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना होता है कि इकोसिस्टम एक्जैक्टली क्या होता है। और पहले लेक्चर में, जो इसके पहला लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। उसके दो क्लासिफिकेशन देखे थे फैक्टर्स, एक बायोटिक फैक्टर्स था, दूसरा अबायोटिक फैक्टर्स था। ये हमने कंप्लीट किया था। साथ ही में फिर हमने फूड चेन, यानी कि जो इंटर रिलेशन बिटवीन होता है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स में कैसे होता है, वो सभी चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले आप वो वीडियो देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है हमें दोस्तों, वो हमने जो लास्ट में हम लोग कवर करा रहे थे आपको प्रीवियस लेक्चर में, वो है बायोम्स। तो बायोम्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एंड में बताया था कि बायोम्स इज नथिंग बट एक ऐसा एरिया होता है जिसमें बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स मिलजुल के एक साथ रहते हैं और लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो बायोम्स जो होते हैं बेसिकली हम लोग को आज उसके टाइप्स पढ़ने हैं। तो दो टाइप के बायोम्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक होता है आपका लैंड बायोम्स, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। एक बायोम होता है लैंड बायोम, यानी कि जमीन, ठीक है ना, जमीन होता है ना आपका लैंड। तो जमीन के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बायोटिक फैक्टर्स रहते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको लैंड बायोम्स बोलेंगे। एंड दूसरा जो होता है वो होता है एक्वेटिक बायोम्स, यानी कि पानी में रहने वाले जीव, ठीक है। तो एक्वेटिक बायोम्स, ओके, ये दो टाइप के बायोम्स हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंड बायोम्स की। तो लैंड बायोम्स क्या होता है बेसिकली, अगर बात करें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर। अब आप देखोगे कैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, अदर डॉग, कैट, लायन, टाइगर, जेब्रा, लेपर्ड, हाथी, एलिफेंट, ये जितने भी टाइप के एलिमेंट्स के मैंने जो नाम बोले, और आपको भी बहुत सारे टाइप के पता होंगे। तो ये सभी चीज को आप इमेजिन करो, कहां रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहां रहते हैं, जमीन के ऊपर। हम ऐसा नहीं है ना कि यार आज जमीन के ऊपर है, कल पानी में चले गए रहने के लिए, ऐसा तो करते नहीं है। तो बेसिकली हम लोग स्टिल यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहां रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज द लैंड बायोम्स, ओके। एंड ये जो लैंड बायोम्स होते हैं इसमें भी बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे कि हम जमीन पे तो रहते हैं, लेकिन डिपेंडेंट किसके ऊपर रहना पड़ता है, जमीन के ऊपर। यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स क्या है, सॉइल, लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, करेक्ट है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, हवा, दैट इज एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो ये सभी चीज, इवन प्लांट्स भी जो होते हैं वो इसी में आ जाते हैं, आपके लैंड बायोम्स में आ जाते हैं। तो जितने भी टाइप के एनिमल्स हो गए, जितने भी टाइप के प्लांट्स हो गए, ये सभी की चीज किस में आ जाते हैं, लैंड बायोम्स के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल ग्रासलैंड हो गया, ठीक है ना, जो घास वाला जमीन होती है ना, ग्रासलैंड, जिसमें एनिमल्स छिपके रहते हैं, लाइक शिकार करते हैं अपना, तो ग्रासलैंड हो गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, आइसलैंड्स हो गए, इकोसिस्टम्स, टाइगा में हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। ये सभी जो मैंने बोला ये क्या है, एक लैंड बायोम है। तो सबसे पहले वही हमने डिस्कस करना है, जो हमारा पहला टॉपिक है आज के डेट का, वो है ग्रासलैंड बायोम्स, ठीक है, ग्रासलैंड बायोम्स। तो ग्रासलैंड बायोम्स मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा बायोम होता है, एक तरीके से जमीन होता है, लेकिन जमीन के ऊपर बहुत सारे घास वगैरह उगे रहते हैं। अब वो घास डिपेंड करता है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स वगैरह में, डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं दोस्तों, कि शेर होता है, छिप के शिकार करता है, ठीक है। तो घास जो होता है, हिरन अपना घास खाती रहती है या फिर कुछ पत्तियां खाती रहती है, तो जो शेर होता है वो छुप के वो घास में छिपा रहता है, वो आके उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये जो जमीन जो होता है जिसके ऊपर बहुत सारे घास होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड बोलते हैं। और इसमें एक चीज होता है कि ग्रासलैंड में कभी भी बड़े बड़े पेड़ आपको देखने नहीं मिलेंगे। ग्रासलैंड जो होता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको घास देखने मिलेगा, अलग अलग साइज के रहेंगे, अलग अलग हाइट के रहेंगे, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ आपको, बड़े पेड़ जो है वो आपको देखने नहीं मिलेंगे। बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ ग्रास जो है वो फैला हुआ रहता है। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनिमल्स के, जैसे कि शिप, गोट, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, डियर, टाइगर, लायन, ये सभी जो टाइप के जानवर मैंने बोले वो इस ग्रासलैंड बायोम्स के अंदर रहना पसंद करते हैं। एंड कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं, इंसेक्ट हो गए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये भी इसमें रहते हैं और रहना पसंद भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना, ये ग्रासलैंड तो आपको समझ में आएगा, बहुत बेसिक चीज में आपको दिया हुआ है। अगला अगर मैं बात करूं एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे जंगल होते हैं, कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो हमेशा हरे भरे होते हैं, मतलब उनमें जो पेड़ होते हैं काफी बड़े होते हैं और हरे भी होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये जो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में, ये एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसमें हर एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने मिलेंगे, चाहे वो एक छोटे से छोटी चिड़िया हो, चाहे वो छोटे से छोटा जानवर हो, चाहे वो बहुत बड़ा जानवर हो। हर टाइप के जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, अबायोटिक फैक्टर्स, ये सभी के सभी क्या करते हैं, इसमें पाए जाते हैं। यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसी में पाए जाते हैं। और
बहुत ही घना जंगल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कोई शो पे, कभी कोई टीवी पे देखा होगा कि बहुत ही घना जंगल, अगर हेलीकॉप्टर का व्यू अगर दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर से देखोगे आप, तो बहुत ही जगह आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखाई देगा, पूरा हरियाली हरियाली दिखाई देगा। तो ऐसे टाइप के जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पे इसका मतलब है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स को हम लोग जानबूझ के कंजर्व भी करते हैं, प्रिजर्व भी करते हैं। आपने नाम सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। फिर आपका जो नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे पेड़ को कंजर्व करके रखा जाता है, जानवर लोग को कंजर्व करके देखा। आप लोग गए होंगे, अगर आप मुंबई में रहते हो दोस्तों, जैसे मैं रहता हूं, तो एक जगह है, मैं आपको बता देता हूं। तो आप बोरीवली में, अगर आप जानते होंगे, ठीक है, जो लोग यहाँ पे मुंबई से हैं उनको पता होगा, तो बोरीवली में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क। तो वहां पे मैं भी खुद विजिट करके आया मैंने। तो वहां पे भी आपको बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे देखने मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से कंजर्व करके रखा हुआ है। छोटे मोटे एनिमल्स भी वहां पे है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है जितना कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े नेशनल पार्क्स में होते हैं। लेकिन आप जाके विजिट कर सकते हो जस्ट फॉर नॉलेज। एंड जो टिकट होता है वो काफी सस्ता होता है नॉर्मली। आप विद इन 100 रुपीज के अंडर वो जाके आप घूम के आ सकते हो उस जगह पे। तो बहुत ही इफेक्टिव है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जब भी आपको मौका मिले अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हो, आप वहां पे घूम के आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के एनिमल्स जो खासकर पे नेशनल पार्क्स ऐसे होते हैं, जो अलग अलग जगह पे नेशनल पार्क्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले थे, जैसे कि व्हाइट टाइगर हो गया, टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, ऐसे टाइप के एनिमल्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो अलग अलग जगह पे आप जाओगे, खास करके नॉर्थ साइड आप जाओगे, तो वहां के जो नेशनल पार्क्स होते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क्स, ये सभी काफी ज्यादा कंजर्व एनिमल्स को वहां पे रखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब हम सीधा सीधा चलते हैं। ये तो हमने बात कर लिया किसके बारे में दोस्तों, लैंड बायोम्स के बारे में। जितना भी हमने पढ़ा, ग्रासलैंड हो गया चाहे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ये ऐसे चीजें होते हैं, ऐसे बायोम्स होते हैं जो जमीन पे रहते हैं, यानी लैंड बायोम्स है। लेकिन अब मैं बात करूंगा यहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम की, यानी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे भी चीजें हैं, कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स है जो पानी में रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, अराउंड 71%, लगभग जो है दोस्तों 71% हिस्सा जो होता है हमारा अर्थ का, वो क्या है दोस्तों, पानी है। सभी को पता है 71% हिस्सा जो है वो क्या है, पानी है, ठीक है ना, 71। तो 71% पानी है, यानी कि अगर आप मैं बात करूं पूरे अर्थ के ऊपर, आप एक बार इमेजिनेशन करो कि ज्यादा हिस्सा क्या है, पानी है कि जमीन है, ऑब्वियसली पानी है, यानी कि पानी के अंदर जो रहने वाले जीव है, यानी कि एक्वेटिक बायोम्स ज्यादा है हमारे अर्थ के ऊपर, और लैंड बायोम्स जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसमें से लगभग 29% जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमीन है, हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर 29% अर्थ है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो एक्वेटिक बायोम्स जो होता है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सिर्फ एक्वेटिक जो है सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। हर जगह आप दुनिया में किधर भी जाओ, हर जगह आपको एक्वेटिक यानी कि पानी जो है देखने मिलेगा, समंदर देखने मिलेगा, ओशियंस देखने मिलेंगे, तो वहां पे आपको देखने मिलेगा। तो टाइप्स जो होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, अगर टाइप्स की बात करूं तो फ्रेश वाटर हो सकता है, जहां से आपको पीने लायक पानी आता है, यानी कि तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये सब जो होते हैं। फिर मराइन इकोसिस्टम मतलब आपका समुंदर हो गया, ओशंस हो गया, ठीक है ना। और फ्रेश तो मैंने बता ही दिया, आपका नदी हो गया, लेक्स, तालाब वगैरह हो गए। और एक होता है क्रीक इकोसिस्टम। तो क्रीक का मतलब क्या होता है, ये चीज आपने नहीं सुना होगा शायद, अगर सुना भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो क्रीक का मतलब होता है एक तरीके से नाला बोल सकते हैं, बट नॉट दैट गटर वाला नाला। वो नाला क्या होता है, एक छोटी छोटी जैसे नदियां कैसी पतली पतली बहती है, वैसे एकदम पतले पतले कैनाल्स जैसे यहाँ पे क्रीक्स होते हैं, ठीक है। खाड़ी आप बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो खाड़ी जैसे होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले होते हैं, और वो लंबे लंबे डिस्टेंस तक गहरे होते हैं। तो वहां पे इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये क्रीक इकोसिस्टम में भी कुछ एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, ठीक है ना। जो एक्वेटिक बायोम्स जो हमें पढ़ना है, एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ना है, उसमें सबसे पहला आता है फ्रेश, ठीक है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सफेद बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है ना। फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी, ठीक है। मेरे मुंह से सफेद निकल गया, प्लीज इग्नोर इट। तो फ्रेश वाटर में रहने वाले जो भी जीव होते हैं उसको बोलते हैं, उसको हम लोग पूरे सिस्टम को बोलेंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे चीजें होते हैं जैसे कि पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स, ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आ जाते हैं। और इसका जो एनर्जी ट्रांजिशन है ये भी बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि एक तरीके से वो फ्रेश वाटर जो है आपको पीने के लिए भी काम आ जाता है, और एक तरीके से वो फ्रेश वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स उसके अंदर रहते हैं उनके जीने के लिए भी काम आ जाता है। तो ये चीज बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी उसके अंदर रहते हैं दोस्तों, ताकि कुछ भी अगर ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स है जो उसके अंदर ही मर जाए या फिर उसके अंदर ही चली जाए, तो उसको वो डिकम्पोज कर सकते हैं और आपके पानी को साफ सुरक्षित रख सकते हैं, पीने लायक रख सकते हैं। इसके लिए आज भी आप देखोगे ऐसे बहुत सारे पानी का सोर्स है, फ्रेश वाटर पानी का सोर्स है, कि आप डायरेक्टली वहां से पानी निकल के पी सकते हो, वो फ्रेश होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेश नहीं होते, तो आप उसको डायरेक्टली पी नहीं पाओगे। तो ऐसे भी आपको देखने मिले हैं।
ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अगर उसमें कुछ भी प्लांट्स के टुकड़े या फिर कुछ भी एनिमल्स का डेड बॉडी हो गया, वो अगर जले जाता है तो उसको वो डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स को अबायोटिक फैक्टर्स में भी वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की। अगला मैं बात करूंगा दोस्तों मराइन वाटर इकोसिस्टम। मराइन का मतलब होता है खारा पानी। ठीक है, तो मराइन वाटर इको सिस्टम अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसे इकोसिस्टम होते हैं दोस्तों जिसमें खास कर पे जो लाइक खारे पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है ना, आपने सुना होगा, और खासकर जो महाराष्ट्र में रहता है उनको तो पता है क्योंकि हमारे आसपास समंदर ही समंदर है। ठीक है, तो लाइक ये जो होता है वो सी वाटर होता है, मराइन वाटर होता है। तो दैट्स वाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इसमें रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मराइन वाटर इकोसिस्टम। तो इसमें नॉर्मली क्या आ जाता है, एक तरीके से जितने भी ओशियंस हो गए, जितने भी एक तरीके से आप बोलो सी हो गए, समंदर हो गए, ये सभी चीज इसके अंदर आते हैं। और ये जो होते हैं ना शैलो वाटर्स जो होते हैं, शैलो मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से कम लेवल का पानी होता है। आपने देखा होगा जैसे आप बीच वगैरह पे जाते हो तो आपका पानी जो है वो लगभग घुटने तक होता है, तो उसको शैलो वाटर्स बोलते हैं। तो शैलो वाटर्स में भी आपको छोटे छोटे फिशेस देखने मिलेंगे, झींगे जिसको प्रॉन्स बोलते हैं, ये भी आपको देखने मिल जाएंगे। एल्गीज वगैरह भी होते हैं वहां पे जो कि प्रॉन्स वगैरह उनको खाते हैं। ठीक है, जो बाउडी टाइप होते हैं वहां पे आप देखोगे तो। ठीक है, एंड इसी के साथ आप देखोगे तो बहुत ही बड़े बड़े फिश है। तो मैंने छोटी बात कर दी, छोटी छोटी फिशेस होती है, लेकिन अगर मैं समंदर की बात करूं इनकी गहराई बहुत अंदर तक होती है। दैट्स वाई इनके अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो भी काफी बड़े बड़े होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि समंदर के अंदर बड़े बड़े शार्क और उससे भी बड़े बड़े वेल्स, जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जो वेल होती है ब्लू वेल, ठीक है ना, तो जो ब्लू वेल होती है वो ऐसा, अगर मैं आपको साइज में बात करूं तो लगभग आप ट्रेन का जो 2 से 3 डिब्बा जो होता है उसको आप साथ में जोड़ लो तो उतनी बड़ी बड़ी वेल होती है। वो तो मैंने छोटी साइज बता दी। तो ऐसे उतनी बड़ी बड़ी वेल होती है। तो समझ लो कि समंदर जो होता है उसके अंदर कैसे कैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते होंगे। और देखा जाए तो 100% टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अभी तक हमने ढूंढा भी नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो समुद्र के अंदर नहीं रह सकता। तो हमें जो हमारा जो इन्वेंशन है, हमारा जो डिस्कवरी है, उसके हिसाब से जहां तक हमें पता किया है कि ऐसे ही कुछ टाइप के ऑर्गेनिज्म, वेल, शार्क, प्रॉन्स, फिशेस, फिर आपका जो अभी खाते हो खाने वाली फिशेस भी इससे मिल जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि फिश होती है पॉम्प्रेट, बॉम्बे डक, बॉम्बिल जिसको बोलते हैं, ये सभी टाइप के फिशेस आप लोग उसको कंज्यूम भी करते हैं। और इसमें भी सेम डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर गलती से कोई डेड बॉडी, ऑब्वियसली ना, जो जैसे कि कुछ एनिमल्स की जो डेथ हो जाती है तो वो जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं। सेम उसी प्रकार पानी के अंदर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं तो उसके अंदर भी डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मराइन वाटर इकोसिस्टम समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो एक्वेटिक बायोम्स है ये भी टॉपिक यहां पे खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का लेक्चर फिर यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो है आपका इकोसिस्टम कैसे ह्यूमन की वजह से खराब हुआ। हम इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कैसे हम इकोसिस्टम को खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, ये सभी चीज एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करना है। लेकिन आज मैं नहीं कराऊंगा दोस्तों, इसको मैं कराऊंगा एक और लेक्चर में, यानी कि 3rd लेक्चर लेकर आ जाऊंगा आपके लिए इस चैप्टर इकोसिस्टम का, जिसमें हम लोग ये फाइनली ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये लेक्चर वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।